हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनका वास्तविक नाम जतिन खन्ना था, लेकिन अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। साल 1960 और 70 के दशक में राजेश खन्ना का नाम फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। उनकी एक के बाद एक 15 फिल्में सुपर हिट हुई। इनमें फिल्म सच्चा झूठा और आनंद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इन फिल्मों के सुपरस्टार होने के बाद उन्हें सुपरस्टार कहा जाने लगा था। राजेश खन्ना ने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया है। 128 फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जबकि 22 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाने के अलावा उन्होंने 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया था। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब प्रशंसक उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजेश खन्ना के नाम पर अपना नाम रखना शुरू कर दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 1959 और 1975 के बीच की। उस दौरान में पैदा हुआ ज़्यादातर लोगों का नाम राजेश रखा गया था। राजेश खन्ना को अभिनय स्कूल के ज़माने से ही खूब भाता था और कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनकी रुचि अभिनय के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना को उनके करीबी रिश्तेदारों ने पाला था, वो भी बड़े लाड प्यार के साथ। राजेश खन्ना को उन लोगों ने कभी भी परायापन महसूस नहीं होने दिया था। अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के खूब चक्कर काटे हैं। साल 1966 में उनकी पहली दर्शित फिल्म आखिरी खत रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके काम को सराहा गया था। हालांकि 3 साल बाद आराधना और दो रास्ते जैसी फिल्मों के सफल होने के बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। सिनेमा जगत के लोग राजेश खन्ना को प्यार से काका कहकर पुकारते थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों में भी अपनी रहीसी को कम नहीं होने दिया। उस दौरान वो महंगी कार से फिल्म निर्माताओं के यहाँ जाया करते थे, जब किसी के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। हालांकि फिल्म हिट होने के बाद उनके जीवन का संघर्ष खत्म हो गया और उन्हें सुपरस्टार माना जाने लगा। उन्हें लंबे समय तक लोकप्रियता नहीं मिली थी, लेकिन उनकी जैसी लोकप्रियता किसी और ने भी कभी हासिल नहीं की। राजेश खन्ना के अभिनय को देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेचैन हुआ करती थी। कहा तो यह तक जाता है कि लड़कियों ने उन्हें खून से खत भी लिखे और तो और उनकी फ़ोटो से शादी भी की। लेकिन 18 जुलाई की तारीख को शायद ही कोई भूल पाए, क्योंकि 18 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में राजेश खन्ना ने आखिरी सांसें ली थी। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब था। उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था। उस वक्त पूरे देश में उनके लिए दुआएं की जा रही थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।